एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसे सन्यासी हुए भारतवर्ष के जो युवा थे, नौजवान थे, स्वामी रामकृष्ण मठ, स्वामी रामकृष्ण परमहंस उनके गुरु थे। लेकिन गुरु ने वो शिक्षा दिया, वो ज्ञान दिया, वो भक्ति उनके अंदर कूट कूट करके भर दी कि जिसको देख करके लोग दंग हो गए। आज भी दुनिया में स्वामी रामकृष्ण परमहंस की तो पूजा होती है, लेकिन उनके शिष्य की उनसे ज्यादा पूजा स्वामी विवेकानंद जी की होती है कि उन्होंने जो विचार दिया, जो रास्ता दिखाया, जो धर्म के पर समर्पण का भाव जगाया, जो देश के पर समर्पण की बात किया, वो आज तक लोग कोई नहीं कर पाए परम पूज्य स्वामी जी महाराज के अलावा। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, तो आज हमें ऐसे विचारों को, ऐसी क्रांतियों की जरूरत है, ऐसे युवाओं की जरूरत है, ऐसे छात्र छात्राओं की जरूरत है जिनको हमें निकाल लाना है और निकाल करके इस काम में उनको लगा देना है। ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है, ये काम में आप लोग जुट जाओ। ये कहां आप इन चक्कर में फंसे हो, इन भ्रष्ट राजनेताओं के चक्कर में कहां फंसे हो, और इस तरीके से कैसे आप आवाज उठा पाओगे, क्या कर पाओगे। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, तो आज जिस तरीके से परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने कहा था कि मैं भारत के लोकतंत्र और संविधान को बदलना चाहता हूं, उसी तरीके से हमारा आपका कर्तव्य है कि हम अपने गुरु के एक एक शब्द को आकलन करते हुए उस रास्ते पर चल पड़े और उस व्यवस्था को बदलने का जिम्मा ले ले, ठेका ले ले, और वो सारा कार्य करते आगे चले और ये सारी व्यवस्था तैयार करके अपने गुरु को सौंप दे कि गुरुदेव, जो आपने काम सौंपा था ये सारा कार्य पूरा हो गया, अब इसके आगे बढ़ाइए। जैसे भगवान श्री राम को वशिष्ठ और विश्वामित्र जी ने उनको जिम्मेदारी सौंपी थी कि इस पृथ्वी से असुरों का साम्राज्य आपको समाप्त कर देना है, और जब तक समाप्त नहीं कर पाओ तब तक वापस नहीं आना है। बताइए, तो आज अपने गुरुदेव ने ये जो जिम्मेदारी सौंपी है, इस जिम्मेदारी का बाखूबी निर्वहन करते हुए इस सारे कार्य को पूर्ण करने के बाद उनको सौंप देना है कि अब आगे बताइए क्या करना है। जब ये भाव आप अपने अंदर ले आओगे तब आपकी समझ में आएगी। और इसीलिए मैं कहता हूं कि जब कार्यक्रम समापन होने के बाद जब आप बिस्तर पर जाओ तो 10 मिनट ऐसे बैठ जाओ, ध्यान में ऐसे बैठ जाओ, और ये जो मंदिर है, इस मंदिर में बैठे हुए देवता से पूछो कि जो कुछ हमने सुना है, दीदी माँ के शब्द या भैया जी के शब्द, क्या इसमें कितना सत्य है और कितना झूठ है। आपकी अंतरात्मा जो इसके अंदर देवता बैठा हुआ है, वो आपके प्रश्नों का उत्तर आपको अंतर में दे देगा, और उस उत्तर को आप पकड़ करके और उसके बाद उसी आधार पर आप आगे चल पड़ो। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, और जब तक आप आगे चलोगे नहीं, जब तक ये चिंतन नहीं करोगे, मनन नहीं करोगे, तब तक आपके समझ में नहीं आएगा। जैसे जब स्वामी जी महाराज सत्संग सुनाते थे, लोग ध्यान से सुनते थे, लेकिन वो चिंतन मनन नहीं करते थे, और वही लोग पीछे हट गए या वही लोग नासमझ बन गए। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, तो आज यहां से जो भी संदेश आपको मिलता है उसका रोज चिंतन करिए, मनन करिए, और चिंतन मनन करने के बाद जैसा आपको उत्तर मिले उस तरीके से आप आगे बढ़ते रहिए। यह है विचार क्रांति अभियान, यह है वैचारिक क्रांति का ये अभियान है, और इस वैचारिक क्रांति अभियान को हमें आगे लेकर के आगे बढ़ते रहना है। समय मैंने पहले भी बताया, बहुत थोड़ा सा समय है जहां हम नदी के उस पार जाकर के उस किनारे खड़े हो गए, और 2 कदम चलने के बाद आपको मंजिल मिल जाएगी, वो रास्ता मिल जाएगा। तो जब 2 कदम अवशेष रह गया है, और जितने भी अपने प्रेमी जन हैं, जो लोग सारे लोग रात दिन मेहनत करते हैं, हमारे तमाम ऐसे गुरु भाई हैं जो रात दिन मेहनत करते हैं, आगे बढ़ते हैं, और उनकी मेहनत की जितनी भी प्रशंसा किया जाए उतना ही कम है। उनका अथक मेहनत, अथक प्रयास, ये देख करके कभी कभी दर्द होता है
कि जब अपने परिवार से दूर होकर के और वो रात दिन संगत के काम में लगे रहते हैं कि हम कितने लोगों को ज्यादा से ज्यादा जोड़ लें, ज्यादा से ज्यादा सेवा इकट्ठा कर लें और ज्यादा से ज्यादा कार्य करके हम सतयुग तीर्थ पर जाएं, जिससे हमारे प्रमुख लोगों को किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो, कोई समस्या ना हो। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, जब इस दृश्य को मैं देखता हूं तो बड़ा अपने को वो होता है कि काश इस मृतलोक में एक शाश्वत नियम ना होता, यहाँ का एक नियम ना होता, यहाँ की एक धारा नहीं होती, यहाँ की एक नैतिक गुरु परंपरा ना होती, तो आज इतने कष्ट हमारे गुरु भाई बहनों को नहीं उठाना पड़ता। जैसे दीदी माँ कहती है कि इतने सालों से हम लोग चलते चलते बुढ़े होने लगे, आगे कैसे काम करेंगे। उनकी बात में दम है कि अगर 20 साल 30 साल का समय बीत जाए और ये व्यवस्था ना बदले तो लोगों को तकलीफ होती है कि आगे कैसे व्यवस्था बदलेगी, क्या होगा, तो दर्द छलक आता है। लेकिन ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि कोई नींव का पत्थर बनता है तो कोई दीवार बनता है तो कोई छत बन जाता है और तब जाकर के इतना बड़ा कार्य होता है। तो हमारे गुरुदेव तो नींव बन गए, अब उसके ऊपर दीवारें तो हम आपने खड़ी किया, अब सिर्फ छत को ढालने का ही समय तो है, तो छत को ढालने में समय नहीं लगेगा। जहां इतने लोग अपने लोग हैं तो वहां देर नहीं लगेगी, वहां तो व्यवस्था हो जाएगी। तो ये छत ढालने का समय रह गया है, जिस पर हम लोग अथक मेहनत करते हुए, अथक प्रयास करते हुए अनवरत आगे बढ़ते रहे। और छोटे बड़े कार्यक्रमों की झड़ी लगा दीजिए, छोटे बड़े कार्यक्रमों की पूरे देश में, दुनिया में झड़ी लगा दीजिए। जो जहां है वहीं से आवाज लगाना शुरू कर दे और आवाज देना शुरू कर दे, लोग चल पड़ेंगे, लोग दौड़ पड़ेंगे। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, बच्चे बच्चियों, ये हमें अपने इन छोटे छोटे बच्चे बच्चियों को भी बहुत संभाल करके रखना है। इनके अंदर भी धर्म का, ज्ञान, भक्ति, शक्ति का, वैराग्य का एक भाव उत्पन्न करना है और इनके अंदर गुरु का वो भाव जागृत करना है इन बच्चों के अंदर, बच्चियों के अंदर, कि जिससे वो थोड़ा सा जब बड़े हों तो इस मानव समाज के वो काम आ सके और आगे बढ़ सके। यही सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, यही सबसे बड़ा कार्य है और इस कार्य को हमें आपको करना है। ये थोड़ी सी बात थी, मैंने आपके बीच में रखा है। अब आप इसको जरूर चिंतन मनन करिएगा। और जो दोपहर में मैंने कहा था कि 200 व्यक्तियों की एक टीम ऐसी तैयार की जाए जो प्रत्येक माह 1000 रुपए वो आपके सतयुग तीर्थ के लिए देंगे और उसके बाद 800 व्यक्तियों की एक ऐसी टीम तैयार की जाए जो आपको सेवा सहयोग देते हुए आगे के कार्य में पूर्ण सहभागिता निभाएं। और 100 ऐसे प्रचारक तैयार किए जाएं जो पूरे हिंदुस्तान को झकझोर दें और 100 उन प्रचारकों में वो ताकत, वो क्षमता, वो शक्ति हो जो इस बहती हुई गंगा की धारा को ही मोड़ दे। उनके अंदर वो चीज उत्पन्न करना है, वो चीज भर देनी है। और 200 व्यक्ति, महीने के 5 दिन का समय जो कहा गया है कि आप अगर देंगे, अगर नहीं भी दे पाते हैं कुछ लोग तो आपको सहयोग कर सकते हैं, वो तो आपको सहयोग ही कर रहे हैं। कोई धंधा पानी कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, समय उनको नहीं मिला तो भी वो 1 दिन 2 दिन का समय दे। तो ऐसे समय में कि जब आप 2-5 दिन यहां बैठोगे या 2 दिन बैठोगे, जैसी व्यवस्था देखा जाए तो उसमें आपके अंदर आपको क्या चाहिए समाज को देने के लिए, राजनीतिक अभियान में क्या चाहिए, धार्मिक अभियान में क्या चाहिए, सामाजिक अभियान में क्या चाहिए, वो मसाला आपको तैयार करके यहां से दिया जाएगा, आपके अंदर कूट कूट करके भरा जाएगा और आप जो है वो चीज लेकर के फिर मानव समाज के बीच में जाओगे।
अलग जगाओगे, आवाज लगाओगे, अलख निरंजन का आवाज लगाओगे, परिवर्तन की आवाज लगाओगे और ये सारा कार्य होता चला जाएगा। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, ये मुख्य बातें थी, मैंने आपके बीच में रखी है और चिंतन मनन करके कल आप लोग जैसा भी होगा बताइएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों को सादा सत्य ओम, जय गुरुदेव।